एक्सेल में डेटा एंट्री तो करना होता है, उसमें क्या है, टाइप ही तो करना होता है। हाँ जी बिल्कुल, टाइप करना होता है, या फिर नंबर हो या नाम हो, कोई भी डेट हो या फिर कोई नाम टैक्स वगैरह कुछ भी हो, ए टू जेड वो टाइप ही तो करना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस एक्सेल में जो डेटा एंट्री करते हैं, आपने कोई नाम को कितने बार रिपीट किया है, जो वर्ड आपने टाइप किया वो कितना बार रिपीट हुआ है, कितने नंबर है, कितना नाम आपने टाइप कर दिया है, ये सारे चीज आपको पता करने के लिए अगर 2 से मतलब 2000 3000 डेटा रहता है, किसका जैसे डेटा का आंकड़ा होता है, हो सकता है कहीं 1 लाख 1.5 लाख ऐसे भी होता है, लेकिन उसमें अगर आप ये अब मान लीजिए 1000 भी आपका डेटा है और उसमें ये पता करने लग जाओ कि कितना मैंने टाइप किया है, कितना नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, तो आपको दिन भर लग जाएंगे, तभी भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे आप निकाल पाओगे। लेकिन मैं आज ऐसे एक फंक्शन फॉर्मूला बताऊंगी कि जिससे आप 20 से 30 सेकंड में आप उनको पता कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कितने बार रिपीट हुआ है, कितना बार मैंने आप जो नंबर दोबारा टाइप किया है, वो सारी चीज आप तुरंत पता कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में 3 फॉर्मूला बताऊंगी, 3 फंक्शन फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप पता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, और तीनों फॉर्मूला का जो पता करने का तरीका होता है ना अलग होता है, अलग अलग चीज पता होता है। एक ही बार में जैसे कि नंबर हमको पता करना है तो उस फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला से होगा, जैसे मुझे टैक्स पता करना है तो दूसरा फॉर्मूला से होगा, कितना रो और कॉलम होता है ना वो कितना खाली रह गया वो दूसरा फॉर्मूला से होगा, कितना जो रो होता है, एक ये रो होता है ये कॉलम है, कितना रो कितना कॉलम है, ये पता करने के लिए आपको एक दूसरा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारी चीज एक ही फॉर्मूला से नहीं होगा, लेकिन आपको समझ जाओगे ना तो आपको तुरंत ये फॉर्मूला लगाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 सेकंड में सारा काम हो जाता है आपका। तो चलिए पहले हम आपको समझाते हैं कि कैसे वो होता है, जिसमें कि हमारा पहला फॉर्मूला है हमारा क्या, COU एंड काउंट जी, काउंट यानी रेंज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। आप देखे होंगे जब भी आप एक्सेल चलाते होंगे या एक्सेल पे काम करते होंगे तो काउंट फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब कैसे हम निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, मान लीजिए हमारे ये एक चार्ट है, ठीक, एक्सेल का, किसी का नंबर आया 85, किसी का आया 70, किसी का आया 50, किसी का आया 48, ठीक है। ये मार्क है, मान लीजिए स्टूडेंट का नंबर आया है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फेल हो गया, या तो कोई फेल पास हुआ है या तो फेल हुआ है, सॉरी, ठीक है। 2 ही चीज हो सकता है, या तो पास हो सकता है या तो फेल हो सकता है, और इधर नाम हो सकता है, ठीक, नाम होगा, नंबर होगा, जो भी चीज कुछ होगा। लेकिन पहले इसको देखते हैं कि कैसे यहां पे जो फॉर्मूला निकलता है, इसका फॉर्मूला कैसे लगता है, इक्वल टू काउंट CU एंड काउंट, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 है तो A5 से लेकर A6 होगा, ठीक है, A1 से लेकर A6 अनुपात A6। ये कैसे, मैंने जो आप एक्सेल में लगाओगे ना तो यही सब फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वहां पे रो और कॉलम होता है, तो आपको पता है जब आप एक्सेल पे काम करते हैं तो, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज देखिएगा कि जब हम यहाँ पे इस सिचुएशन में A1 से लेकर A6 दिए हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे, काउंट। यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इस बेस पे सिर्फ हमारा नंबर काउंट होता है। काउंट जब फॉर्मूला लगता है तो क्या काउंट होता है, नंबर, तो ये याद रखिएगा नंबर। तो हमारा फॉर्मूला इस यहाँ पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारा आएगा कितना आएगा, 4। क्यों 4 आएगा, क्योंकि हमारा नंबर कहाँ है, 1 2 3 4 हमारा नंबर है, और ये क्या है, पास और फेल, ये टेक्स्ट में आता है, तो ये हमारा सिर्फ नंबर को काउंट करता है। काउंट फॉर्मूला हमारा नंबर को काउंट करता है। अब देखेंगे कि हम कितने बार टैक्स किए हैं, वो कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है, हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है CU एंड TA, काउंटा। हाँ जी, काउंटा फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा ए लग गया, लेकिन ए में वो है ना बहुत मतलब बदल जाता है, कहते हैं नुक्ता के एर फेर में खुदा से जुदा हो जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ए जो है ना बहुत
अलग डिफरेंस मायने निकालता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला लगाना है, CUNT काउंटा, ठीक है, यानी रेंज निकालने के लिए। तो रेंज किसका, याद रखिएगा जब भी काउंटा फॉर्मूला लगाते हैं तो टैक्स प्लस नंबर, टैक्स प्लस नंबर, यानी नंबर और जो भी टाइप करते हैं वर्ड वो सारा काउंट होता है, ठीक है। तो यहां जो हमारा लगेगा A1 अनुपात A6, ठीक है, A6। तो यहां पे हमारा जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट अगर नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। रिजल्ट जो आएगा ना वो आएगा हमारा कितना, 6, ठीक है, 6 आएगा। क्यों 6 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये हो गया और ये 2 टैक्स है, ठीक है। अगर यहां पे नाम होता सबका, जैसे कि हमारा मोहन हो गया, ठीक है, मोहन साफ लिख देते हैं, मोहन, रोहित, ठीक है, इस तरीके से नाम होता। मान लीजिए कि 2 लोगों का नाम है तो यहां पे 6 के बाद यहां पे 8 रिजल्ट आता, यानी नाम भी है लेकिन उसके आगे नंबर भी होता है, ठीक है, नंबर भी होता है 1 2 3 4 5 6 नंबर भी होता है, सीरियल नंबर। अगर इसमें आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये नंबर भी काउंट हो जाएगा और ये नंबर भी काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ मार्क नंबर काउंट करना है तो वहां पे कैसे, मार्क में आपको यहां पे एक कंडीशन होता है, कंडीशन, ठीक है, तो यानी मार्क लिखना होगा या तो फिर मार्क लिखना होगा। एक कंडीशन कैसे बताते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में कैसे कंडीशन निकालते हैं, क्या इसे किस तरीका से, वो हम पिछले वीडियो में डिटेल में बात करें, तो उसको आप अगर देख लीजिएगा तो बहुत आसानी होगा आपको समझने में। लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा सा समझाऊंगी कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपने दूसरा समझ लिया, काउंटा क्या करता है, टैक्स प्लस नंबर को काउंट करता है, और काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है। अब हम तीसरा फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, हमारे पास स्पेस बहुत कम है तो इसीलिए मैं ऐसे मिटा देती हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो रहा है तो कॉपी पेन लेके उसमें नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला बहुत याद रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कहीं पे। अब हम बात करते हैं तीसरा फॉर्मूला के बारे में, CUNT, ठीक है, IF। ये जो है हमारा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IF। उसमें तो एक का अंतर था, इसमें तो 2 का अंतर है। इसमें क्या है ना कि कंडीशन बेस पे रिजल्ट निकलेगा। कंडीशन बेस पे कैसे निकलेगा, टेक्स्ट में भी कंडीशन बेस पे निकाल के दिखाऊंगी और मतलब कि नंबर पे भी कंडीशन बेस पे निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे पास। आप एक चीज देखिएगा, यहां पे कैसे होगा, जैसे मुझे यहाँ पे 85 है, यहाँ 70 है, यहाँ 50 है, यहाँ 48 है। मान लीजिए मुझे 50 से ऊपर नंबर वाले कंडीशन देखना है कि 50 प्लस किसका नंबर आया है, 50 से ऊपर कितने लोगों का नंबर आया है, ये पता करना है मुझे। तो कैसे करेंगे, तो हमारा ये जो है COUNT काउंट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, A1 अनुपात A6, ठीक। फिर हमारा फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो यहां पे एक फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, यहां पे लगेगा हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो जैसे हमने ग्रेटर देन इक्वल लगाया काउंट में, तो यहां पे मैंने फॉर्मूला जैसे करूंगी तो 50 से निकालना है, तो 50, ठीक है। फिर हमारा A1 कॉलम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, आगे से जे। तो अब हमारा यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा आएगा 50 से ऊपर हमारा रिजल्ट यहां पे 2 आएगा, ठीक है, रिजल्ट हमारा 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि हमारा 50 से ऊपर 2 अंक है, एक 70 एक 85, और जो हमारा 48 है वो 50 से कम है। अगर 50 ही रहता एक और तो 3 आता। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 50 या 50 से ऊपर, अगर 50 रहता तो वो उसमें काउंट हो जाता। आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, यानी अगर इससे ऊपर है या इसके बराबर है तो वो आपको रिजल्ट में दे देगा, रिजल्ट 2 दे देगा। कंडीशन पे या तो कंडीशन पे अगर लगाओगे तो या तो यहाँ पे पास आता है,
फेल आता है, या फिर आप रिजल्ट नंबर में मांगोगे तो फिर वहां पे क्या होता है कि आपको जितना नंबर होगा उतना शो कर देगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि नंबर, जैसे नंबर हो गया, अब हम टैक्स के कैसे निकालेंगे। टैक्स मान लीजिए, टैक्स हमारा जो होता है, हम एक बार इसको यहां पे नाम लिख देते हैं। ठीक है, नाम लिख लेंगे तभी हम निकाल पाएंगे। जैसे हमारा अंकित हो गया, ठीक है, रोहित हो गया, रोहित हो गया, ठीक है, सुमन हो गया, ठीक, 3 लोगों का। अब नाम हमारा क्या आता है कि हमारा अल्फाबेट से रेंज हमारा निकलता है, जो हमारा अल्फाबेट नाम में लगा हुआ रहता है कि भाई ए लेटर से जितना नाम है वो इस कॉलम में आएंगे, बी लेटर से जितने नाम है वो इस कॉलम में आएंगे, सी लेटर से जितने नाम है वो इस कॉलम में आएंगे। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि मुझे कौन सा लेटर सा नाम चेक करना है। मान लीजिए कि हमारा एक अंकित है, ठीक है, अंकित नाम का, ए नाम का हमें लेटर चेक करना है कि ए नाम का लेटर का बंदा कितने आदमी है यहाँ पे। तो वहां पे क्या होता है कि हम यहाँ पे कंडीशन फॉर्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ पे कंडीशन फॉर्मूला लगाएंगे। कंडीशन पे यहाँ पे आप अल्फाबेट लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 50 लगाया है, ठीक है, कंडीशन पे मैंने ए लगाएंगे, ठीक है। तो यानी ए नाम से जितने लेटर मैंने, जितने नाम होगा वो हमारे सामने शो होने लगेगा, कि ताकि हम ए नाम के पता कर सके कि इतने बंदा है, या फिर बी नाम का पता कर सके, या आर नाम का पता कर सके। इस तरह से अल्फाबेट नाम का हम टैक्स पता कर सकते हैं कि कितने बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। इससे होता क्या है कि जो हमारा, इससे ना रिजल्ट बनाने में बहुत आसानी होता है, चाहे वो एग्जाम का रिजल्ट हो, कोई फैक्ट्री का रिजल्ट हो। इससे क्या होता है ना, चार्ट बन जाता है। चार्ट कैसे बनता है, इससे पता चलता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ईयरली मतलब चार्ट है, ठीक है, तो 20%, 30%, 60% और 50%। इससे मेरा ये हो जाता है, पता चल जाता है कि कौन से महीने में कितने प्रॉफिट हुआ है, या फिर किस मतलब सब्जेक्ट में कितने नंबर पे पास हुआ है, ठीक है, या फिर किस साल में कितने परसेंटेज पास आउट हुआ है। तो इससे हमारा ये फायदा होता है कि जो हम रिजल्ट, ये चार्ट बनता है, इससे हम रिजल्ट अच्छा से मतलब कि क्लियर हो जाता है कि भाई क्या रिजल्ट रहा, कहते हैं प्रॉफिट है, लॉस है, या फिर हमारे रिजल्ट अच्छा परसेंटेज पे है, कम है, जिस भी फील्ड में होता है। इससे मेरा रिजल्ट रिपोर्ट बनाने में बहुत आसानी हो जाता है। तो आपने देखा कि काउंटा और काउंट आईएफ कितना आसान, कितना काम को आसान कर देता है। जो अगर इस फॉर्मूला का यूटिलाइज करना अगर अच्छे से सीख गए तो बड़े से बड़े डेटा आप आसानी से उनका रिपोर्ट बना सकते हैं, आसानी से उनका चैट आप निकाल सकते हैं, ईयरली हो, मंथली हो, वीकली हो, किसी भी चैट का रिपोर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, तो उसको मिस नहीं कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो अगर देखना पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।